मुझे यकीन था ऐसे मेरे बगैर नहीं रह सकेंगे, वो जरूर आएंगे। आई एम रियली सॉरी सारा। मुझे पता है जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बुरा मेरे साथ एहसन ने किया, तुमने नहीं। कोई बात नहीं, सबको मैं ही बेबस और कमजोर नजर आती हूँ। जिसका भी दिल चाहता है आकर मुझ पर गुस्सा निकाल लेता है। तुम भी मेरी तरह एक लड़की हो और तुम भी मेरे दर्द को समझ सकती हो, उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस करके यहाँ आई हूँ। नहीं इरम, गलती मुझसे हुई है। मुझे दिल के हाथों इतना मजबूर नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ ताल्लुक रख के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस दिल को ये सुकून तो मिलेगा कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दो। चाहे तुम्हें शॉपिंग पे जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, घर से कहीं बाहर निकलना हो, बस तुम मुझे आवाज देना। मैं हर जगह तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच इरम, मगर मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी विल पर जीना चाहती हूँ। और वैसे भी अक्सर वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनसे हम उम्मीदें बांधते हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, वरना तुम कभी भी ऐसी बात न करती। ऐसी कोई बात नहीं, और अगर मेरी नियत में कोई खोट होता तो मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने देती। तो ठीक है, आज से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि ऐसा तो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया है कि उसे यहाँ आने का टाइम नहीं मिलेगा। वैसे शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती। हाँ बोलो। सुबह वाली बात पर एहसन ने मुझसे माफी मांगी है। उसने मुझसे कहा कि प्यार तो उसे मुझसे ही है, बस तुम्हारी बीमारी और तुम्हारी तन्हाई देखकर उसे तुम पर तरस आ गया। तुम ये समझ लो कि उसने तुम पर तरस खाकर शादी की है। हेलो सारा, मैं जानता था तुम मुझे जरूर फोन करोगी। जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं तुम भी तड़प रही होगी। जगह जगह मेरी बेबसी, मेरी मजबूरियों का राग अलापने का शुक्रिया। आज आपने जो मेरी तौहीन की है ना, मैं अपनी रहती सांसों तक उसे भूल नहीं सकूंगी। क्या हो गया सारा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं किसके सामने इस तरह की बातें करूंगा? इतनी मोहब्बत है ना आपको इरम से, तो जाइए उसी के साथ जिंदगी गुजारिए। मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि मुझसे शादी करें, मेरा सहारा बने। आपने तो मुझे मोहब्बत भी भीख की तरह दी है। अब तो मुझे मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। सारा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, वरना इस लहजे में तो तुमने कभी बात नहीं की मुझसे। इतने मासूम बनकर मुझसे सवाल मत करें। अपनी लाडली को जो कहा था ना, वो अच्छी तरह याद होगा आपको। प्लीज सारा, मुझसे खुलकर बात करो। इरम झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? आपने उससे मोहब्बत के दावों में जरूर ये कहा होगा कि आपने मुझसे शादी सिर्फ हमदर्दी के तहत की। मेरी? अरे मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई है। यकीनन उसने कान भरे होंगे तुम्हारे। उसने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक मरती हुई लड़की से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सिर्फ तरस खा सकता है।